हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और अगर मैं कहूँ कि फायरफॉक्स के लोगो पे बना हुआ ये जानवर फॉक्स नहीं है तो आपका माथा भी चक्कर खाएगा, राइट। पर यहाँ जितने राइट आप उतने ही रॉन्ग होंगे। अगर आपको भी ओयो रूम्स के लोगो में किसी इंसान की घूरती आंखें नजर आती हैं तो क्योंकि यहाँ इंसान नहीं भगवान का वास है। लेकिन किंतु परंतु बंधु लोग, एक तरफ भगवान है तो दूसरी तरफ शैतान। क्या आप सोच भी सकते हो कि पैसे और शोहरत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक गूगल शैतान को अपने लोगों में लगाएगा? और कहाँ छुपा है इसमें शैतान? वेल, आपके सवाल का जवाब और ये वीडियो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, फल होगा तो एप्पल। दुनिया में सिर्फ 2 सेब बहुत मशहूर हैं, एक जो आइजैक न्यूटन के सर पे गिरा था वो, और दूसरा जिसे आधा खाकर एप्पल कंपनी का लोगो बनाया गया था। लेकिन एप्पल कंपनी का लोगो हमेशा से आधा खाया सेब नहीं था। पहले 1976 में कंपनी ने अपने लोगो के लिए आइजैक न्यूटन को ही रखा था, लेकिन वक्त गुजरते रॉब जेनॉफ ने कंपनी का लोगो चेंज करके आधा सेब रख दिया, क्योंकि अगर सेब पूरा होता तो हर कोई सेब को जामुन जैसा समझ बैठता। पर वक्त गुजरते इसे भी चेंज किया गया, क्योंकि 1977 में बने लोगो पर रेनबो लाइन भी छापी हुई थी। अरे नहीं, यहाँ कोई भी LGBTQ कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया था, बस वो इसीलिए थी क्योंकि लोगों की नजर पड़े। इनफैक्ट कंप्यूटर की दुनिया में बाइट शब्द भी एप्पल के लोगों में पड़े बाइट से उत्पन्न हुआ है। यानी जितनी दिलचस्प एप्पल कंपनी की कहानी है उतनी ही इंटरेस्टिंग इसके लोगों की भी है। नंबर 2, एक चतुर फॉक्स। फायरफॉक्स के लोगों को देख के ही कोई भी बता देगा कि एक तरफ फायर है और दूसरी तरफ फॉक्स, इसमें क्या ही छुपा होगा? राइट, रॉन्ग भैया जी, रॉन्ग। क्योंकि इस लोगो पे कोई भी फॉक्स नहीं बना है, बल्कि है एक रेड पांडा। मतलब नाम फॉक्स और निकले पांडा। लेकिन अपने ही नाम से फायरफॉक्स ने गद्दारी क्यों करी? well, इसकी कहानी फायरफॉक्स के इस पहले लोगो के बदलने से शुरू हुई थी। और जब उन्होंने फीनिक्स बर्ड को बदला तो वो किसी ऐसे जानवर की तलाश में लग गए जो उस वक्त फेमस नहीं था, और उन्हें मिला रेड पांडा, एशिया की प्रोटेक्टेड स्पीशीज में से एक। पर जब इस लोगो के क्रिएटर ने अर्थ के ऊपर रेड पांडा बनाने की कोशिश की और बाइबल में दर्ज जैकल्स की टेल में आग लगने वाली कहानी से इंस्पायर होकर रेड पांडा की पूंछ में आग लगाई, तो लोगों ने इसे फायरफॉक्स से जोड़कर फॉक्सी समझ लिया, जो आपको दुनिया के किसी भी कोने से वेब नेविगेशन करने में मदद करता है। नंबर 3, इत्तेफाक या सच्चाई। 80 देशों में 35,000 से ज्यादा स्टोर्स और आज की तारीख में $106 बिलियन से ज्यादा का नेटवर्क। क्या सच में स्टारबक्स ने खून पसीना एक करके बनाया या वजह कुछ और है? और फैक्ट भाई के इस शंका की एक नहीं 3 वजह है। पहली, मुस्कुराती जलपरी। पर पुराने वक्त में ये जलपरी नाविकों को अपने जादू में फंसाकर उन्हें और उनकी नाव को तबाह कर देती थी, यानी ये जलपरी शैतान थी। दूसरी, जलपरी या खुद शैतान। 2 टेल वाली जलपरी को उल्टा किया तो सींगों वाला शैतान जलपरी को खाता हुआ नजर आएगा। और तीसरी, इल्यूमिनाती, यानी कंपनी भले इस जलपरी को कस्टमर्स पे जादू करके उन्हें बार बार कॉफी तक लाने के लिए लोगो पे लगाने की बात कहे, पर इसके और शैतान के बीच 3 समानता क्या सच में सिर्फ इत्तेफाक है? नंबर 4, धन धनाधन। आप समझ ही गए होंगे कि फैक्ट भाई अब जियो के लोगों के राज खोलने वाला है। पर पहले आप बताओ, क्या आपको एक लाल गोले में JIO के सिवा कुछ नजर आ रहा है? तो अब इसकी मिरर इमेज देखो, आपको भी जियो की जगह ऑयल लिखा हुआ नजर आएगा। वेल, इस मिरर इमेज के खुलासे के बाद कई लोगों ने ये कहा कि मुकेश अंबानी ने ऑयल को उल्टा करके जियो अपने ऑयल एंड पेट्रोलियम से टेलीकॉम एंड डेटा की जर्नी को दर्शाया है। और ये बात भी 16 आने सच है कि वो डेटा को नया ऑयल मानते हैं, जो उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा है। डेटा इज इंडीड द न्यू ऑयल। I really believe that data is the new oil. जियो ने भी 1 दशक से कम समय में करीबन 1.5 लाख करोड़ का नेटवर्क बनाकर इस बात को साबित किया है। और जैसे बिना चिंगारी की आग नहीं होती, बिना रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो का होना नामुमकिन था। तो रिलायंस के लोगों का सीक्रेट मैसेज भी फैक्ट भाई आपको बता दे। अब पुराने नीले और हरे लोगों में एक सर्कल था जो एक लॉ को घेरे हुए था, जो रिलायंस के अलग अलग बिजनेस को मानो एक छत दे रहा हो। लेकिन 2001 में इस लोगो को सुनहरा रंग देकर कंपनी ने इसमें लग्जरी को भी जोड़ दिया है। नंबर 5, चेहरे पे चेहरा। आज ना सिर्फ ओयो के नाम से आप ओयो का लोगो देखकर भी अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर क्या हो रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पर आपकी सोच राजधानी एक्सप्रेस के माफिक दौड़ने लगे उससे पहले फैक्ट भाई बता दे कि इस लोगो के पीछे एक धार्मिक वजह छुपी हुई है। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल उड़ीसा के हैं और वहाँ है जगन्नाथपुरी का आध्यात्मिक मंदिर। और इस मंदिर की जो मूर्ति है उसकी आंखें और ओयो का लोगो दोनों ही एक जैसे दिखाई देते हैं। और भाई लोग, ये तो हुई ओयो के लोगो की कहानी। पर क्या आप जानते हो ओयो के नाम के पीछे भी एक कहानी है? वेल, ओयो का मतलब ऑन योर ओन है, यानी आप कहीं भी चाहें
तो अपने आप होटल बुक करके रह सकते हैं। और ऐसी जबरदस्त मार्केटिंग लगाकर आज ओयो का नेटवर्क 330 करोड़ के आगे पहुंच चुका है। तो भाई लोग, अगली बार ओयो में साफ मन से जाना मत भूलना। नंबर 6, एक और शैतान। आपका बचपन से 55 गुजर जाएगा, लेकिन यूनिलीवर का हर एक प्रोडक्ट आप ट्राई नहीं कर पाओगे। जानते हो क्यों? क्या हुई? क्योंकि यूनिलीवर के पास हैं 400 ब्रांड्स और एक एक ब्रांड के दर्जनों प्रोडक्ट्स, और इन्हीं ब्रांड्स का लेखा जोखा छुपा है उसके लोगो में। पर इससे पहले कि आप इसका पूरा गणित समझने बैठो, फैक्ट भाई बता दे कि इस ब्रांड का भी एक डार्क साइड है। 2 सितंबर 1929 में मार्गरीन यूनी और लीवर ब्रदर्स के एक होकर शुरू किए हुए यूनिलीवर पर पिछले कई सालों में चाइल्ड लेबर, वर्कर्स को अंडर पे करना, एनिमल पे टेस्टिंग करना, जहरीला कचरा फेंकना जैसे कई इल्जाम लग चुके हैं। लेकिन एक तरफ यूनिलीवर का काला सच है तो दूसरी तरफ है गूगल का शैतान को मानना। गूगल क्रोम के लोगों में बन रहे ये 3 6 असल में शैतान के साथ जोड़े जाते हैं। और सिर्फ शैतान ही नहीं, कई लोग गूगल को इल्यूमिनाटी की आंख के साथ भी जोड़ते हैं। और ताज्जुब की बात ये है कि गूगल वालों ने इसके लिए कभी हाँ नहीं कहा तो कभी ना भी नहीं की है। किसी एक का तो हो रे, किसी एक का तो हो। नंबर 7, प्यास बुझाए पर कोई बुझ ना पाए। इंडिया में कोका कोला पे गाने तो ऐसे बनते हैं जैसे भारत देश ने कोका कोला का नमक खाया हो। पर फैक्ट भाई को लगता है नमक तो कोका कोला ने खाया है, वो भी डेनिश का। तभी कोका कोला के नाम में छुपा है डेनिश फ्लैग, क्योंकि जैसे ही डेनमार्क दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया और कोका कोला के लोगों में गलती से बने डेनिश फ्लैग को खोजा गया, वैसे ही कोका कोला ने चला दी है, जहाँ लोगों का वेलकम डेनिश झंडे और कोका कोला से किया गया। लेकिन एक कोल्ड ड्रिंक खुशहाली बांटने में बिजी है तो लोगों ने पेप्सी में कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो सुनकर आपकी खुशी छिन जाएगी। अपनी 125 साल के इतिहास में पेप्सी ने 13 बार अपना लोगो बदला है, लेकिन जैसे ही आप पेप्सी को उल्टा पढ़ोगे इसका मतलब मारा है में बदल जाता है। नंबर 8, पैसा ही पैसा। इंडिया की आजादी से भी ज्यादा पुरानी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके लोगों का राज आज खुलेगा। तो बात ऐसी थी कि 1969 में 14 बैंकों के नेशनलाइज होते ही एसबीआई को लोगों के बीच बने रहने के लिए एक नए लोगों की जरूरत पड़ी, और वो पहुंचा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के पास। जिसके बाद 1 अक्टूबर 1971 को उसे मिला ये ताले सा गोला जिसके बीच में चाबी का होल था, जिससे इसे बनाने वाले मिस्टर शेखर कामत लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि एसबीआई अपने कस्टमर्स की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखेगी। साथ ही उसका नीला रंग आसमान को दर्शाता था, जिसकी तरह ये बैंक भारत के हर कोने में पहुंचना चाहती थी। पर एसबीआई के लोगों को लेकर एक और कहानी चर्चा में है। लोगों का मानना है कि शेखर कामत जो एनआईडी अहमदाबाद से ग्रेजुएट हुए थे, उन्होंने अहमदाबाद के कांकरिया लेक से प्रेरित होकर इस लोगो को बनाया है। और इसका एरियल व्यू देखते ही आप समझ जाओगे कि लोग ऐसा क्यों मानते हैं। तो भाई लोग, ये थे दुनिया के फेमस ब्रांड्स और उनके लोगो, जिन्हें हम रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच कई बार देखते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपे राज और उनके मतलब का हमें पता नहीं होता। ऐसे ही अगर लहसुन फ्लेवर कोका कोला, कॉफी फ्लेवर लेज जैसे फेमस ब्रांड्स के अतरंगी फ्लेवर्स देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।